इसके लिए ज़मीन घट रही है और नवीन प्रति सरकारी ज़मीन जो अपनी निकाल ले रहे हैं, कि ज़मीन का कोई माई दादा नहीं है कि कब मिलेगा। कब्जा है 3 डिसमिल यहाँ है, 3 डिसमिल अब कब्जा न है, जब कम कर दिया गया तो कब्जा न है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की चीज़। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत थाना गुलरिया, एक ग्राम सभा बिस्टौली है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर समस्याएं क्या है आइए जानते हैं। बताइए अपना। हमारा छोटे लालना है। क्या समस्याएं हैं, क्या क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ? क्या ये पानी वानी का टंकी बन रहा है? पानी की टंकी बन रही है तो आप लोग को आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? हाँ? हम लोग के लिए आपत्ति है। क्या नाम है? यहाँ पर गिरीशचंद गुप्ता बिस्टौली। क्या समस्या आ रही है बताइए। समस्या यहाँ पर 4 मुकदमा है, एक 28 का है, 3 जो है 24 का मुकदमा है। अच्छा। और यहाँ पर जो है मुकदमा के पीरियड में हम जो है हाई कोर्ट से 3 डायरेक्शन लाए हैं और हमारी बात को न सुनी जा रही है। और जो है यहाँ पर जो हुई है DM, SDM और नायब तहसीलदार प्लस प्रशासन अपनी ज़मीन जो है नवीन प्रति टंकी के लिए निकाल करके ले रही है। हम लोगों की ज़मीन का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों की भी ज़मीन को सीमांकन करके हम लोगों की भी ज़मीन दे करके हमको संतुष्ट किया जाए। आप लोग की ज़मीन पर कितनी कब्जा है करीब? लगभग कम से कम हमारी ज़मीन कम से कम 60 डिसमिल पर ये लोग कब्जा है। अच्छा। हाँ, चाहे नवीन प्रति से हो। नक्शे में आपका ज़मीन है उतना। हाँ, लेकिन उस पर कब्जा है। हाँ, ये नहीं, ये जो है नाला बनाया गया है चारों तरफ से। ये 5 कड़ी का नाला है और 5 कड़ी नाला के बजाय जो है 22 कड़ी 17 कड़ी के हिसाब से सारा नाला और पटा हुआ है। ये वहाँ से उस नहर से लेकर के इस नहर तक जो है 12 कड़ी या कहीं 20 कड़ी है। इसके आधार पर इसी ज़मीन में से इसको पटवाया गया है और इसके लिए ज़मीन घट रही है और नवीन प्रति सरकारी ज़मीन जो अपनी निकाल ले रहे हैं। और हम लोगों के ज़मीन का कोई माई दादा नहीं है कि कब मिलेगा और पैमाइश भी होता है तो कब्जा नहीं करने देते। करीब कितने लोगों की ज़मीन पर एक कब्जा हो रहा है? कम से कम यहाँ पर 4 लोगों की ज़मीन है, यहाँ पर घट रही है, 4 लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। कहाँ है वो लोग? यहाँ पर सभी लोग हैं। शासन प्रशासन की मौजूदगी है, आप देख पा रहे हैं, और उच्च अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ लोगों की समस्याएं इस प्रकार से हैं कि जो पानी की टंकी बन रही है इसमें ग्रामीण 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिनके ज़मीन पर कब्जा बताया जा रहा है और नक्शे में है। नक्शे में हमारी ज़मीन है। अच्छा। लेकिन मौके पर मिल नहीं पा रहा है। मौके पर मिल नहीं पा रहा है। हाँ, ये हाँ, पहला नंबर तो ये नाला की वजह से ज़मीन घटी हुई है। और सरकारी ज़मीन जो है नवीन प्रति 620 का ज़मीन तो बहुत पहले ही बना रहा होगा ना? नहीं, इसी टाइम में ये जो है पिछले साल प्रधान ये बना हुआ है ये। हाँ, ये नाला नहीं है, ये नाला है नक्शे में, लेकिन चक्रोड बनाया गया है इसको। यहाँ से लेकर के झझवा तक उस नहर तक बनाया गया है, फिर इस चक्रोड से लेकर के इस नहर तक बनाया गया है। ये कहाँ है? लेखपाल यहाँ पर है मौके से। नक्शा है आपके पास? हाँ, नक्शा है हमारे। दिखाइए। है नक्शा लाओ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पानी की टंकी बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से घर घर स्वच्छ शुद्ध पेयजल पहुँचाया जाएगा। और इसमें आरोप लगाया जा रहा है 2-4 लोगों की ज़मीनें बताई जा रही हैं कि उनके ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी ज़मीनें कम पड़ रही हैं और जो पानी की टंकी बन रही है उसमें से 2-4 लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिसमें कि उस सरकारी ज़मीन नहीं है। और कितने लोगों की है? आप क्या नाम है आपका? मानती। कितनी ज़मीन है आपकी जिस पे कब्जा हो रहा है? 18 डिसमिल वहाँ पे है, 3 डिसमिल यहाँ पे कम है। अच्छा। हाँ। ये पानी की टंकी केवल यहीं पर समस्याएं आ रही है ना कि हाँ। कब्जा कितना हो रहा है यहाँ पे आपका? कब्जा है 3 डिसमिल यहाँ है। 3 डिसमिल पर कब्जा हो रहा है जो पानी की टंकी। 3 डिसमिल यहाँ है, 18 वहाँ पे है। सरकारी ज़मीन है क्या यहाँ कहीं पानी की टंकी? हाँ। ये सब कितने बीघे में भैया? 30 डिसमिल है। हाँ। तो 30 डिसमिल में नया पानी की टंकी बन करके कितनी ज़मीन में बन रही है? ये जैसे ये ज़मीनें जो है इधर ज़मीनें ज़्यादा है। अच्छा। तो इधर की ज़मीनों में नहीं बन रहा है, सिर्फ जो हम लोगों का काश्तकारों का ज़मीन है उसमें बन रहा है टंकी। अच्छा। हाँ, GS की ज़मीनें इधर है? इधर है अभी वहाँ बजड़ा जो है वहाँ तक है GS का ज़मीन है। अच्छा। हाँ, उधर भी GS की ज़मीन है, लेकिन उधर नहीं बन रही है। नहीं बन रहा है, यहाँ जो ज़मीनों में बन रही है। हाँ, हम लोगों की ज़मीनें में बन रहा है। और कितने लोगों की ज़मीनें हैं? उनके भी हैं। नाम बताइए। क्या नाम है आपका? जालंधर मौर्य। अच्छा। तो कौन सी ज़मीनें हैं आपकी, कौन सी साइड की? नहर के किनारे है, 617 नंबर है। अच्छा। और उसमें से केवल 24 डिसमिल का आप लोगों के पास कोई दस्तावेज है? कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के ज़मीनों पर जो है कब्जा हो रहा है?
पत्थलनाशक की जमीन है। पत्थलनाशक की जमीन। हाँ, यह जो है दस्तावेज है यहाँ पे। दस्तावेज है और इस पर हम मुकदमा करेंगे। ये दस्तावेज है, आप देख पा रहे हैं, और इस दस्तावेज को अभी दिखाया जाएगा। इसमें भी है न्यायालय जो जिलाधिकारी कैंपियरगंज गोरखपुर जलंधर पाएंगे। अभी सब दस्तावेजों को देख पाएंगे आप। कितने जमीन जो है लगभग कम है। 10 डिसमिल कम हो रही है इस पानी की टंकी के बनने पर। हाँ, पहले पूरा था, लेकिन जब ये जो है निकाला गया अपनी समस्याओं को लेकर डीएम एडीएम को सूचित किए। हाँ, तो वहाँ क्या पर हुआ? चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? मुकदमा चल रहा है, कोई निवारण नहीं है। निवारण नहीं है, तो फिर जबरन कब्जा हो रहा है क्या यहाँ? अब कब्जा नहीं है, जब कम कर दिया गया तो कब्जा नहीं है। मतलब कोई सुनवाई हो रही है? अभी कोई सुनवाई नहीं है, वो तो मुकदमा यही चल रहा है, पत्थलनाशक का जो है ना मुकदमा चल रहा है। हाँ, लेकिन मुकदमा जो अभी मतलब चल रहा है उस पे भी कब्जा हो रहा है। हाँ? हाँ, उसी पर जो है जब कम हो जो है नाप करके इधर जीएस का जमीन पूरा कर लिए अपना, और उधर चक से जो है कम कर दिए, नंबर कम कर दिए। ये स्थितियाँ आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं। जो अभी मुकदमा चल रहा है जिस ज़मीन पे, उस पे ये पानी की टंकी बन रही है, और ये बताया जा रहा है कि इन सभी की मतलब ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश, कितनी मतलब दूरी ज़मीन ऐसी है कि जिस पे कब्जा हो रहा है सरकारी? लगभग 3-4 डिसमिल। अच्छा, 3-4 डिसमिल ज़मीनें आपकी हैं, उस पे ये जो पानी की टंकी बनी उसमें से कब्जा हो जा रहा है आपका? नहीं, हमारा नंबर नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा, आपका हमारा नंबर नंबर तो पूरा होना चाहिए। नंबर पूरा होने के बाद जो भी बचेगा आप टंकी बनाइए, कुछ भी बनाए, हमसे मतलब नहीं है। हमारा नंबर हमारे चाहिए। आखिर में क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है, सब लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उसके लिए। न्यायालय में अभी विचाराधीन ये मामले हैं। विचाराधीन। अभी सुनवाई नहीं हुई है। अभी मतलब किसी के पक्ष में फैसला तो नहीं आया ना? नहीं, फैसला भी नहीं आया। मुकदमा का कागज हम लोग दिखा रहे हैं, हाई कोर्ट का 3 डायरेक्शन में वो भी दिखा रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती काम हो रहा है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हाँ, है? यहाँ अधिकारी के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही नहीं, यहाँ पर जो है मानती देवी का 617 नंबर का चक में कम से कम 18 डिसमिल जमीन कम है। अच्छा। और उसके बाद जो है 612 में जो है 17 डिसमिल कम है मानती देवी का। जलंधर का जो है 617 है ना, वो 12 था, ये 17 है। इनके में भी जो है कम से कम 12 डिसमिल 10-12 डिसमिल का इनका कम हो रहा है। 611 में जो है कम से कम 25 डिसमिल जमीन कम हो रहा है। और इसके बगल में जो 28 का मुकदमा किया है उसका कम से कम जो है 150,000 के लमसम उसके नक्शे के हिसाब से उसकी ज़मीन कम है। और चारों मुकदमा चल रहे हैं, पेंटिंग में है, अभी आर्डर पर सारे फाइलें हैं और विचाराधीन मामले हैं, लेकिन अभी किसी के पक्ष में सुनवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि ये नवीन टंकी बन रही है नवीन प्रति में, तो ये बने, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी संतुष्ट किया जाए। जो भी ज़मीन है उसमें बांट करके और ये भी कम ले, और हम लोगों की भी ज़मीन नाप करके दे दिया जाए, इसी टाइम बवाल साफ हो जाए, तब तो ठीक है। अब देख पा रहे हैं शासन प्रशासन की मौजूदगी भी है यहाँ पर। यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, और यहाँ अभी पैमाइश चल रही है ज़मीनों की, आप देख पा रहे हैं। और मतलब शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे, जो भी ज़मीनें हैं, जो आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि इन लोगों की ज़मीनों पर ये पानी की टंकी बन रही है, उनमें से ये पानी की टंकी बनने से इन लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है जबरन। ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मैं इस समय मौजूद हूँ, और यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। जो पानी की टंकी बन रही है, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जो मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है, किसी विपक्ष में अभी सुनवाई भी नहीं हुई, और इनके द्वारा इन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया रहा है। और हम शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। नमस्कार।